2 साबिक ISI के जनरल्स, मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये किसी ने नहीं बात की पहले, तो मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, उसको कलअदम करना जो है ना, वो उसका हल नहीं है। अदालतें बादशाह है भाई, उनकी मर्जी। ये फैसला हुआ है कि जब तहरीक इंसाफ को तो हमने बचाना है, हर चीज से बचाना है, हमारे फेवरेट है, हमारे लाडले हैं, इमरान खान को बचाना है। सिर्फ उस्मान बुज़दार की बुराई करने पे, सिर्फ अपना बुशरा बेगम के मुतालिक इसको बताने पे कि इमरान ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, गंद हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग बेरोजगार हो गए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने एक फैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं खान साहब, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात पर आला सतही GIT बनाने का फैसला किया है। मुबश्शिर साहब, क्या लगता है आपको, तहरीक इंसाफ कहीं कलअदम तो नहीं करार दे दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? नहीं जी, कलअदम तो नहीं हो सकता, मुश्किल है, क्योंकि कलअदम करने का जो तरीकाकार है वो तरीकाकार इनसे पूरा नहीं होगा। पहले वो करेंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन कोर्ट को भेजेगा और कोर्ट में हमें पता है क्या होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, उसको कलअदम करना जो है ना, वो उसका हल नहीं है, वो एक खतरनाक चीज़ है। आप उसका नैरेटिव जो है उसका काउंटर करें ना, वफाकी हुकूमत जो है वो उसमें फेल हो गई है, उसको नहीं वो काउंटर कर सक रही है। तीसरी चीज़ ये है कि हमने देखा है कि जब किसी की एक सीट भी होती है पार्लियामेंट में, जैसे तहरीक लब्बैक थी, तो बड़ी कोशिश की थी PTI ने उनको कलअदम करने की और कह भी दिया था ये वो, लेकिन नहीं कर सके थे। तो या तो PTI तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं उसकी, अभी भी हैं, सिंध असम्बली में भी हैं, वफाकी असम्बली में भी हैं, सेनेट में भी हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेरा ख्याल है एक प्रेशर टैक्टिक है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बेकार की बातें, ये जमहूरियत को रोल बैक करने वाली बातें। आपने जो करना है आप उसके ऊपर करें, और तहरीक इंसाफ पे जो एक्शन करना है वो आप करें, या तहरीक इंसाफ के वो अफराद जिन्होंने दहशतगर्दी या कोई ऐसा वाक़या किया उसके ऊपर आप एक्शन करें, वो तो समझ में आता है। पूरी जमात को कलअदम करार देना, ये मेरी अकल से बाहर है। सर, आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब की 2 केसेस में जमानतें मंजूर की, एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। सर, इस तरह तो नैब का कोई भी केस आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्या हल है आपका, आपके ख्याल में इसका? देखें ना, आज एक ऑनरेबल जज साहब ने यह भी कह दिया कि मीडिया पे जो लोग अदलिया के ऊपर बात करेंगे उनको ला के हम तौहीन अदालत उनके ऊपर चलाएंगे, तो हम क्या बात करें इस पर। अदालतें बादशाह हैं भाई, उनकी मर्जी को जो मर्जी कर लें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अदालतों के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गए। आज मोहम्मद खान भट्टी की आई है ना वीडियो, और उसने बताया कि कैसे कैसे जजेस उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कराए हैं और क्या क्या किया हुआ, उस पर ज़रा कर लेना, पहले उसके ऊपर तो प्रोब हो जाए। आज दूसरा रेफरेंस भी फाइल हो गया जस्टिस मुजाहिर नकवी पे, देखते हैं उसका क्या फैसला होता है, उसकी हियरिंग तो कर लेना कम से कम, या दूसरों को भी रोक लें। ऐसा कोई केस नहीं चलेगा आगे, क्योंकि ये फैसला हुआ है गालिबन, वो लगता ही है, अब तो इम्प्रेशन ये पड़ता है कि जब तहरीक इंसाफ को तो हमने बचाना है, हर चीज़ से बचाना है, हमारे फेवरेट है, हमारे लाडले हैं, इमरान खान को बचाना है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कल मैं एक एम्बेसडर को मिला था इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे कहा, यार ये कैसी तुम्हारी कोर्ट्स हैं कि वो गाड़ी में आके कह रहे हैं कि हाजिरी लगा दें आप कोर्ट में, जज वहाँ पे आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अब यही है, हम तो मर्जी की बात है, टेक इट और लीव इट, बट ये हो रहा है हमारे मुल्क में, हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, तुम भी देखो, बर्दाश्त करो। सर, लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि अदालत आज छुप कर आया हूँ, जगह जगह रुकावटें लगी हुई थी, तो काफ़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। खान साहब बहुत बातों में झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा और लगातार बोल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए, इमरान खान कब से नैरेटिव एक बिल्डिंग कर रहे हैं। कभी कह रहे थे कि जी 100 केस हो गए मेरे ऊपर, 6 और हो गए तो सेंचुरी हो गई, 96 हो गए। एक फॉरेन मीडिया को देते हैं कि 89 पर्चे कटे हुए, एक को देते हैं 90 हो गए, अब कहते हैं 100 हो गए, ये वो। इन एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, इमरान खान के ऊपर पूरे मुल्क में सिर्फ 39 पर्चे कटे हुए, यानी 39 उसके ऊपर रिपोर्टिंग रिटेन। तो उसको या तो ये पता ही नहीं कि उसके ऊपर क्या हुआ था, और पता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोनों सूरतों में उसकी नालायकी जो है और उसकी नाअहली, वो दोनों अया होती है, उसकी लीगल टीम की भी अया होती है। तो खान की बातों का वो ना करे, वो तो नैरेटिव बिल्डिंग करता है, वो तो हर वक्त अपना एक पॉइंट स्कोरिंग पे लगा होता है। लेकिन सर, जो भी है, खान साहब आज बगैर काफिला लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है?
रोज लेना काफिला, रोज पता चलेगा ना। अभी तो रमजान भी आगे शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद, फिर देखते हैं ना कितने लोग आते हैं काफिलों में। काफिले वालों को पैसे देने पड़ते हैं महावेश, लोगों को खाने खिलाने पड़ते हैं, फिर आते हैं। ऐसे ही तो नहीं आते लोग काम शाम छोड़ के सब कुछ करके। तो ये बे इन्वेस्टमेंट है, कितनी देर तक कर लेंगे। नहीं तो जो लोग जमान पार्क के बाहर सारे मौजूद थे जिन्होंने इतनी मारे भी खाई हैं, उन सबको क्या पैसे काफी मिले हुए पेड थे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, काफी पेड भी थे। उनके MNAs और MPs की ड्यूटियां लगी हुई थी ना 100 50 लोगों को लाने के लिए, तो वो कैसे लेके आ रहे थे? पैसे दे के ला रहे थे। उनको खाने भी दे रहे थे, वहाँ पे डांस भी करा रहे थे, धूम धड़क्का भी, कॉन्सर्ट भी, उनकी ऐशो इशरत का भी सामान वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे। तो उनका दिल भी लगाया हुआ, तो दिहाड़ियाँ तो लगती है ना महावेश। लेकिन सर, जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ है, जिसका आपने जिक्र भी किया, आपको लगता है इसकी सुनवाई होगी? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं क्या सराइयाँ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक पर्पस है वहाँ पे होना, और वो पर्पस ऐसी ही चीज़ों को या कंप्लेंट्स को सुनना है और उसके बाद उनके ऊपर फैसला देना है। तो अगर वो उसके ऊपर नहीं मिलते और उसके ऊपर उनकी हेयरिंग नहीं होती है, तो ये खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और अदालत के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पड़ जाएगा। तो उनको करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। और एक जो प्रोसीजर होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, उसको तो इन लेटर इन स्पिरिट उसको इफेक्टिव करना पड़ेगा। सर, जनरल बाजवा साहब ने एक सहाफ़ी को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के काफ़ी चर्चे हैं। इसमें बाजवा साहब कहते हैं कि खान साहब झूठ बोलने में महारत रखते हैं, खान साहब बड़े चालाक हैं। सर, आपकी भी मुलाकात हुई है, आप क्या कहते हैं? बाजवा साहब सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब मलका किसी को नहीं है झूठ बोलने का। मेरा ख्याल है कि आप अगर बतदरीज लें तो 2-3 लोग जो पाकिस्तान में सबसे बड़े झूठे लोग होंगे, एक उनमें इमरान खान होगा, एक उनमें शुएब शेख होगा, इसका और कुछ लोग आ जाएंगे, बाकी दो इसी का और 1-2 लोग आ जाएंगे, फिक्र ना करें। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजवा साहब। अब बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं, अब वो भी तो बोलेंगे ना, वो क्यों चुप रहेंगे? वो भी बातें करेंगे तो फिर उनको भी हेडलाइंस मिलेंगी, उनकी बातें भी आएंगी, कवर होंगी सारी, इमरान खान को पता चलेगा। सर, लेकिन जो भी है, बाजवा साहब अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का अब ज़ाहिर है दिफा कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातों का जिम्मेदार जनरल फैज को भी ठहरा रहे हैं। आपके ख्याल में फैज साहब क्यों नहीं मंजर आम पर आ रहे? वो क्यों नहीं अपना दिफा कर रहे? अभी तक फैज को जरूरत क्यों है? पूरी PTI इमरान खान जो उसका दिफा कर रहे हैं, पूरी अदलिया में उसका दिफा हो रहा है, यानी PTI का अगर दिफा हो रहा है तो उसका भी दिफा हो रहा है, उसको भी सामने आने की क्या जरूरत है? 2 लोग जो हैं, 2 साबिक ISI के जनरल्स, मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये किसी ने नहीं बात की पहले, तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जिनमें एक फैज हमीद है और एक और है जो फैज से सीनियर है। बहुत ज़्यादा ओपनली इमरान खान के लिए मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, हर एक को तंबीह कर रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा। तो ये 2 जनरल्स हैं, एक मेजर जनरल है और एक, आप फैज को तो जानती हैं, वो तो जो दूसरे जनरल है उनका नाम आपको पता है? ऑफ कोर्स पता है, फर्स्ट हैंड पता है, उनके करतूत भी पता है, सिर्फ नाम नहीं पता। नाज़रीन को क्यों नहीं बता? बताने लगो, फिक्र ना करें, जरूरी नहीं कि पहले दिन ही बता दूं, उनको भी जरा आज की रात जागने दें, और कल परसों नहीं तो अगले 2-3 दिन में उनके भी करतूत में सामने लेके आऊंगा। लेकिन सर, आपको क्या रहते वो पिंडी में, इतना मैं बता दूं रिटायरमेंट के बाद। सर, आपने कहा फैज साहब को PTI वाले ज़ाहिर डिफेंड करें, आपके ख्याल में कब तक डिफेंड करेंगे? क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि खान साहब किसी के सगे नहीं है, तो जब तक उनको लगता है, अभी तक तो फैज उनको फीड कर रहा है ना यार, सारी उसकी कॉन्स्पिरेसीज चल रही है ना, ये सारी उसी की प्लानिंग चल रही है ना, और ये इंटरनेशनल मीडिया वगैरह में भी ये सारा कुछ उसी के प्लांट्स हैं ना, चल रही है, उसी के ऊपर इल्ज़ाम है ना। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने मेरे ही प्रोग्राम में लगाया था इल्ज़ाम कि जनरल फैज ही उनको कॉलें करते थे, तो वही उनके लिए जुडिशरी भी मैनेज कर रहे थे ना। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद अभी भी वो कर रहे हो कॉलें, अगर उस वक्त कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? तो अभी तक तो उनका फायदा है ना, उनको अभी तक उनकी यूटिलिटी पूरी नहीं हुई है, उनका खत्म नहीं हुआ है काम। सर, आज US स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, और साथ साथ बताया गया कि उनके दौर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसले देखने में आए। सर, इस रिपोर्ट में जो भी कंसर्न्स बताए गए, आप दुरुस्त समझते हैं उनको?
मैं तो बड़ी देर से ये बात कर रहा हूँ, हम तो बड़ी देर से ये बात कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। और आप याद करें, आप लोग हमें उस पर डिनाई करते रहे थे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं ना, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है। और इसके ज़माने में जो हम लोग तो खुद बेरोजगार हुए सिर्फ उस्मान बुज़दार की बुराई करने पे, सिर्फ अपना बुशरा बेगम के मतलब इसको बताने पे कि इमरान ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, गंद हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग बेरोजगार हो गए। तो बाकी लोगों का क्या रह गया? ठीक है ना। अब जो है अब उनकी रिपोर्ट आ गई है, तब ठंड कर लें, क्योंकि अब तो फॉरेनर्स ने अब रिपोर्ट दे दी, तो हम तो मान लेते हैं हर बात उनकी कही हुई। तो वो ये अब मान लें कि झूठा आदमी है और झूठ बोल रहा है। और आईनी तौर पे हुआ है ना महाविश, एक तरीका कार है आपकी पार्लियामेंट में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो आपको इतनी मेजॉरिटी लेनी है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप उतर जाते हैं, फिर कुछ और आता है, उसको स्पीकर नॉमिनेट करता है, कहता है आके जी आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और फिर वो लेता है। आईनी तरीका है ना पूरा, इसमें कौन सी ढकी चुकी बात है? सर लेकिन खान साहब यूएस के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आ गई है, उसके बाद आपको लगता है अभी भी खान साहब अपनी कोशिशें जारी रखेंगे? 8 महीने जो खान साहब ने उनके साथ किया और उससे पहले भी जो किया, वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। तो अब बात यह है कि उन पे एतबार कौन करेगा और क्यों करेगा? देखे ना, जिसको वो मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, उसके मतलब वो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। और अब तो यूएस को भी एक बात सोचनी है, क्योंकि तहरीक तालिबान वाले जो हैं वो ज़मान पार के बाद नजर आ गए, पता चल गया, उनका बयान आ गया, तालिबान का भी बयान आ गया, तहरीक तालिबान का भी बयान आ गया कि किस तरह इमरान खान को सपोर्ट करके हमने वापस ला है। तो अब उनको ये सोचना है कि उन्होंने दूध के जले ने छाछ फूक फूक के पीनी है कि नहीं दोबारा से। लेकिन सर वैसे तालिबान जो है वो वापस ला सकते हैं खान साहब को इक़्तिदार में? नहीं ला सकते तो कम से कम विजुअल थिंकिंग तो है उनकी, यानी उन्होंने अपनी चॉइस तो बता दी ना कि हमारी चॉइस में कौन है यहाँ पे सही ऊपर। सर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सब्सिडी दी है वो आईएमएफ से पूछकर नहीं दी। आईएमएफ के नुमाइंदे ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपको क्या लगता है हुकूमत क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है? देखिए, हुकूमत जो है ना अभी तक तो ये भी नहीं बता सकी कि उसका आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा और वो इशू क्या है जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। और जो सब्सिडी दी है उन्होंने, वो सब्सिडी मेरा ख्याल है कि काफ़ी रियलिस्टिक है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये तो मैंने आपको कितनी देर पहले कहा था कि मोटरसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उनको चाहिए कि सब्सिडाइज कर दे, गाड़ियों पे ना करें, और उससे आपको 25% आपका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको गरीब आदमी की जेब पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और उसकी कमाई फ़र्क पड़ जाता है। अगर गवर्नमेंट आईएमएफ को ये बावर करवा दे कि इससे हमारा पे आउट जो आईएमएफ के लिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो फिर उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी उनको ये लगेगा कि शायद हर आदमी मोटरसाइकिल के बहाने पेट्रोल देगा, फिर अपनी गाड़ी में डालेगा, ऐसा पेट्रोल सस्ता जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर उनको कन्विंस कर दें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ये चोरियाँ नहीं होने देंगे, तो आई एम श्योर दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी था। सर लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी है हुकूमत ने, आपको लगता है कि अब महंगाई कम होगी और आगे जाके हुकूमत कोई ऐसे और इक़दाम करेगी जिससे महंगाई कम हो? नहीं, महंगाई जो हो गई एक दफ़ा हो गई महाविश, हमने तो यही देखा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जिसने कम करनी है उसने कौन सा नीयत से कम कर देनी है। वो पेट्रोल का ऐलान अभी हुआ होता कि जी आज रात को 12 बजे इतना बढ़ना है, तो वो उससे पहले बढ़ जाता है। और हर आदमी की कीमत जो है, जो उसने पिछली कॉस्ट पे आई होती है, वो आलू टमाटर सब्जी सबको कहता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, उन्हें भी अन्यथा हो गया, हालांकि वो उस दिन ही उसको लेके आया होता। तो फिर उसके बाद काम थोड़ी करते हैं। ये तो गवर्नमेंट को ठोक बजा के काम करा के कम कराना पड़ता है। और इस गवर्नमेंट से अगर ये उम्मीद रखना कि ये इनकी गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी महंगाई के बारे में, तो एक आप समझें कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल फ्रॉम देम। आई एम नॉट, मुझे तो वो इतने काबिल गवर्नमेंट नहीं लगती है, ना उनसे मुझे इतने को काबिल फैसलों की उम्मीद है। और ये बात तो सर सच है, महंगाई हमेशा बढ़ते हुए सुनी है, कभी ये नहीं सुना महंगाई कम हो। जब से मैं पैदा हूँ। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने।